अस्सलाम वालेकुम। वर्डप्रेस की क्लासेस का इब्तिदा कर रहे हैं। दुनिया में वेबसाइट बनाने का जो अमल है वो बतदरीज तब्दील होता गया। सबसे पहले HTML लैंग्वेज पे वेबसाइट्स बनाई जाती थी, HTML CSS पे। फिर वक़्त के साथ साथ CMS आने शुरू हुए, जिसमें जुमला CMS, ड्रूपाल वगैरह भी है। लेकिन इस वक्त दुनिया में सबसे मशहूर तरीन मकबूल CMS वो वर्डप्रेस है। तो पहले हम CMS को पढ़ते हैं। व्हाट इज CMS? व्हाट इज वेबसाइट CMS? CMS मुख्तलिफ है कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम का। कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम समझें कि एक सॉफ्टवेयर होता है जो किसी वेबसाइट बनाने में मदद देता है। कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम इज एन एप्लीकेशन। एप्लीकेशन मीन सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन है, सॉफ्टवेयर है that is used to manage web content। तो वेबसाइट के सफ़ात को, कंटेंट को मैनेज करने के लिए इस्तेमाल होता है। allowing multiple contributors to create, edit and publish। इसके अंदर एक और फ़ायदा ये होता है कि इसको मल्टी यूज़र्स इसको यूज़ कर सकते हैं। वेबसाइट के कई एडमिन भी बन सकते हैं, एक एडमिन और एक एडिटर, एक मैनेजर, शॉप मैनेजर, इसको मल्टी यूज़र्स मिलकर इस वेबसाइट को एडिट भी कर सकते हैं, पब्लिश भी कर सकते हैं, डिजाइनिंग में भी हेल्प कर सकते हैं। कंटेंट इन अ CMS इज टिपिकली स्टोर्ड इन अ डेटाबेस। तो ये बहुत अहम बात है समझने के लिए कि पहले जब HTML और CSS पे वेबसाइट होती थी, वो एक स्टैटिक वेबसाइट होती थी, उसके साथ डेटाबेस इन्वॉल्व नहीं होता था और उसका हर पेज अलग डिजाइन करना पड़ता था। जबकि CMS, जो जुमला CMS है, वर्डप्रेस है, ड्रूपाल है, जो भी है, वो डायनेमिक होते हैं और ये बेसिकली अक्सर इनमें से PHP पे ही डिज़ाइन किए गए हैं। तो इनके साथ एक डेटाबेस होता है। तो उस डेटाबेस का फ़ायदा ये होता है कि हर पेज को अलग-अलग डिज़ाइन नहीं करना पड़ता, डायनेमिक काम हो जाता है। इसके अलावा एंड डिस्प्लेड इन अ प्रेजेंटेशन लेयर बेस्ड ऑन अ सेट ऑफ टेम्पलेट। और इसके अंदर एक और बेहतरीन चीज़ जो इनकी है वो इनके टेम्पलेट्स हैं। थीम या टेम्पलेट्स कहा जाता है। ये बने बनाए डिज़ाइन होते हैं। तो ये इसमें 3-4 फ़ायदे, यानी इसकी डेफिनेशन भी हो गए, फ़वाइद भी सामने आ गए। ये CMS एक बेसिकली एक तरह का सॉफ्टवेयर होता है जो वेबसाइट के पेजेस को मैनेज करने में मदद देता है। इसको मल्टी यूज़र्स यूज़ कर सकते हैं और ये इस डेटाबेस के साथ कनेक्टेड होता है। इसकी थीम जो है वो इसके लेआउट और डिज़ाइन को बनाने में मदद देती है। ये तो हो गई CMS की मुख्तसर सी तारीफ। अब दुनिया में कौन से CMS ज़्यादा चल रहे हैं? तो अगर आप सर्च करें टॉप 10 वेबसाइट CMS या इस टाइप का कुछ सर्च करें, तो जिन लोगों ने भी रैंकिंग की है, 2-3 वेबसाइटें खोल लें। ये वेब WP बिगनर के नाम से है, इस तरह होस्टिंग करने भी की है और 3-4 वेबसाइटों की अलग-अलग मैं रैंकिंग निकाल के आपको दिखाता हूँ। यहाँ से स्टार्ट हो रहा है कि दुनिया में सबसे ज़्यादा कौन सा CMS यूज़ हो रहा है। देखिए, ये WP बिगनर ने भी नंबर 1 पे वर्डप्रेस को रखा है। दुनिया की यहाँ पे ये आपको बता रहा है इट पावर्स अराउंड 35% ऑफ ऑल वेबसाइट ऑन द इंटरनेट। दुनिया में जितनी वेबसाइट्स हैं उनमें से इस वक्त 35% वेबसाइट्स वर्डप्रेस पे डिजाइन की गई हैं। तो ये इस वक्त दुनिया का सबसे मकबूल तरीन, न सिर्फ अपने CMS के अंदर बल्कि वर्ल्ड वाइड हर चीज के अंदर ये नंबर 1 पे है वेबसाइट बनाने के लिए। इसके बाद जुमला CMS है। ये अगरचे इसकी यूजर्स अभी बहुत कम हो गए, एक ज़माने में बहुत ज़्यादा था। ड्रूपाल भी बहुत यूज़ होता है, लेकिन इसके मुकाबले में, वर्डप्रेस के मुकाबले में ये बहुत पीछे है। इसी तरह इस प्लेटफॉर्म को इसने जो वो की है, रैंकिंग की है, इसको भी हम देख लेते हैं। इसने रैंकिंग की जगह अपने कुछ पैकेजेस वगैरह डाल दिए। इसकी रैंकिंग देख लेते हैं। पहले इसने CMS की डेफिनेशन की है, यहाँ से देखें बताना शुरू किया है कि वर्डप्रेस दुनिया का नंबर 1 CMS है। तो ये बात तो क्लियर हो गई कि वर्डप्रेस जो है वो दुनिया का सबसे बेहतरीन
CMS है, उसकी बहुत सारी वजूहात हैं। एक तो ये गूगल फ्रेंडली है, बहुत ज़्यादा इसको बनाया ही इस एतबार से कि गूगल सर्च इंजन में इसको इजीली डिस्प्ले हो जाए। दूसरी इसकी बड़ी वजह ये भी है कि वर्डप्रेस जो है इसकी बहुत ज़्यादा फ्री थीम्स और प्लगइन्स अवेलेबल हैं, और ये इसकी सिक्योरिटी के भी बड़े अच्छे फ्री प्लगइन्स हैं, और बहुत बड़े-बड़े प्लगइन्स इसमें फ्री में अवेलेबल हैं, और थीम्स भी इसकी बहुत ज़्यादा अच्छी, खूबसूरत और थीम्स हैं, इसलिए भी ये बहुत ज़्यादा मशहूर है। डे बाय डे ये अपडेट भी होता जा रहा है, जिसकी वजह से सिक्योर भी है। तो बेसिकली आपको वर्डप्रेस सीखने के लिए, अगर आप सीख रहे हैं, तो 2 मेथड्स हैं, या तो ऑनलाइन आप वर्डप्रेस इंस्टॉल करें और उसको चलाएँ, उसके लिए आपके पास डोमेन और होस्टिंग होनी चाहिए। और अगर आप सीखना चाह रहे हैं तो उसका बेहतरीन तरीका ये है कि आप अपने पास लोकल होस्ट में लोकल होस्ट बनाकर उस पे वर्डप्रेस इंस्टॉल करें। अब लोकल होस्ट कैसे बनता है, ये हमारे जो पहले मैंने जुमला सीएमएस के ट्यूटोरियल बनाए थे आज से कोई 10-11 साल पहले, उसमें मैंने बताया था। सिंपली यहाँ पे शॉर्टकट में बता देता हूँ कि आप कोई सर्वर जैसे ज़ेम्प सर्वर है या वेब सर्वर है, इनमें से कोई डाउनलोड कर लें। मैं ये ज़ेम्प का दिक बता देता हूँ आपको। इसमें आकर आप ये ज़ेम्प जो है ये अपाची friends.org पे आएंगे, इसमें डाउनलोड्स पे क्लिक करेंगे और आप देखेंगे कि आपका कंप्यूटर 64 बिट है या 32 बिट है, उसी हिसाब से आपने ज़ेम्प डाउनलोड करके इसको इंस्टॉल कर लेना। और दूसरे नंबर पे जो चीज़ आपको चाहिए, ये देखिए मैंने अभी ज़ेम्प को जब डाउनलोड के लिए वो किया तो इसमें काफ़ी सारे ऑप्शन दिए गए हैं कि इसके वर्जन के हिसाब से लेटेस्ट वर्जन जो इसका चल रहा है वो है 8.0, ठीक है, और ये 64 बिट पे चलता है, 64 बिट के ऑपरेटिंग सिस्टम पे। इसके साथ एक तो ये आप डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लें। इंस्टॉल करने के बाद इसको आप ओपन करेंगे, इसमें 2 चीज़ों को बस आप ओपन करिए, मेरे पास ज़ेम्प इंस्टॉल है। एक इसमें आप अपाची और एक माइस्क्ल, बाकी चीज़ों की ज़रूरत नहीं है, इन 2 को आपने रन कर लेना है। दूसरे नंबर पे आप गूगल पे सिर्फ वर्डप्रेस लिखेंगे तो आपको बहुत कुछ मिल जाएगा, लेकिन आपको ये याद रखना है कि जो इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है वह है wordpress.org, याद रखना, ठीक है। wordpress.org/download, इस पे आप क्लिक करेंगे, ये पेज ओपन हो जाएगा। इस पेज के में आप थोड़ा सा नीचे आएंगे तो आपको लेटेस्ट जो भी अभी फिलहाल 5.6 लेटेस्ट चल रहा है, तो फीचर जो भी यहाँ पे लेटेस्ट वर्जन होगा वो आपने डाउनलोड कर लेना। मैं डाउनलोड कर चुका हूँ, ये मेरे पास लेटेस्ट वर्जन आ चुका है, ये रहा मेरे पास लेटेस्ट वर्जन। मैं इसको यहाँ से कट कर रहा हूँ और मेरे पास सी ड्राइव में ज़ेम्प इंस्टॉल है। तो जिस फ़ोल्डर में आपने ज़ेम्प इंस्टॉल किया है वहाँ पे आपने इसको रखना है। पहले आप ज़ेम्प में आ जाएंगे, ज़ेम्प में एक फ़ोल्डर आपने तलाश करना है htdocs के नाम से, इसमें आकर उस फ़ोल्डर को आपने पेस्ट कर देना। मेरे पास यहाँ पे 5.5 भी रखा हुआ है, मैंने 5.6 डाउनलोड कर लिया। इस पे राइट क्लिक करके इसको आपने एक्सट्रैक्ट कर देना है। अब वो विंदार पे डिपेंड करता है कौन सा सॉफ्टवेयर आपने ZPRR फाइल को एक्सट्रैक्ट करने के लिए इस्तेमाल किया है, विंदार है या कोई और है। तो मेरे पास विंदार है तो मैंने इसी से इसको एक्सट्रैक्ट कर लिया। ये देखिए वर्डप्रेस 5.6 मेरे पास आ गया, इसको मैंने ओपन किया। इसके अंदर एक और फोल्डर है वर्डप्रेस के नाम से। इसके जितने ये आई थिंक ये अभी तक एक्सट्रैक्ट कंप्लीट नहीं हुआ, एक्सट्रैक्टिंग चल रही है। जब एक्सट्रैक्ट कंप्लीट हो जाएगा तो हमने ये करना है कि ये डेटा चूंकि इस फोल्डर के अंदर एक और फोल्डर के अंदर है, फोल्डर के अंदर दूसरा फोल्डर है, तो हमने इसको यहाँ पे बाहर निकालना है, यानी रूट डायरेक्टरी के अंदर मेन ऐप का डायरेक्ट फोल्डर हो और उसके अंदर फाइल्स पड़ी हुई, उसके अंदर दूसरा फोल्डर नहीं होना चाहिए। ये तो एक्सट्रैक्ट होने वाला, कंप्लीट होने वाला है। ये थोड़ा सा इसका साइज चूंकि ज़्यादा है इसलिए ये थोड़ा सा एक्सट्रैक्ट होने में टाइम लगा था। तो एक तो आपने ये कर लेना है, वर्डप्रेस डाउनलोड करना है और इसको जहाँ पे आपका ज़ेम्प या वेम्प इंस्टॉल है वहाँ पे एक दफ़ा कॉपी करके आप इसे एक्सट्रैक्ट कर लें। और दूसरा अहम काम ये है कि आपका जब ये आप ज़ेम्प ओपन करते हैं और इनको रन करते हैं तो ये दोनों आपके पास ग्रीन होने चाहिए, नहीं होंगे इनमें से कोई रेड ना हो, बाकी कोई कलर हो जाए खैर है, लेकिन रेड ना हो। अगर रेड होगा तो फिर ये काम सही तरह नहीं करेगा, तो ये काम हो जाएगा। अच्छा, इसके अलावा अब 5.6 मेरे पास अनजिप हो गया है, मैं इसकी जो ये फाइल्स हैं इनको यहाँ से कट करके मेन फोल्डर में पेस्ट कर रहा हूँ, और जो यहाँ एक एक्स्ट्रा फोल्डर था जिससे मैंने फाइल्स हटा दी हैं इसको डिलीट
कर देता हूँ और इस फोल्डर का नाम इस वक्त आ रहा है वर्डप्रेस डैश 5.6। इसको मैं रीनेम करके जो भी मैंने वेबसाइट बनानी है मैं इसको कोई भी नाम दे देता हूँ। माई वेब के नाम से मैंने इसको माई वेब, ये जस्ट फॉर लर्निंग मैंने इसको माई वेब का नाम दे दिया। तो ये प्रोसेस कंप्लीट करने के बाद आपको अपना जो भी आपका डिफॉल्ट ब्राउजर है, गूगल क्रोम है या फायरफॉक्स जो भी आपके पास है, आपने उसमें लोकल होस्ट लव्स टाइप करना है। अगर ये पैनल ओपन हो जाता है तो इट मीन कि आपका ज़ेम सर्वर बिल्कुल सही काम कर रहा है। अगर ये एरर दे देता है तो इट मीन कि कोई इशू है। तो इसके बाद ये जो आपका यूआरएल है इसमें खुद बहुत डैशबोर्ड लिखा आ गया। इसको आपने उठा के जो आपने अपनी वेबसाइट को नाम दिया है फोल्डर को, मैंने उसका नाम दिया माई वेब। वही फोल्डर का नेम, यानी कि फोल्डर के नेम में कैपिटल लेटर यूज नहीं करने और स्पेस नहीं यूज करने। जो भी लिखे स्मॉल लेटर में लिखें और स्पेस के बगैर। अगर स्पेस देना हो तो डैश वगैरह लगाएं, लेकिन स्पेस बिल्कुल न डालें। ये लिख के जब हम इंटर करेंगे जो भी हमारा, तो हमारा इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो जाएगी। अब इंस्टॉलेशन के अंदर 2-3 स्टेप्स हैं। पहले स्टेप में लैंग्वेज सेलेक्ट करनी है, तो पहले से इंग्लिश लैंग्वेज सेलेक्ट है। इसको सेलेक्ट करते ही हम रखते हुए नेक्स्ट पर आते हैं। अब इस स्टेप में हमसे कहा जा रहा है कि आप अपना एक डेटाबेस बनाएं जिसकी कॉन्फ़िगरेशन आपने नेक्स्ट स्टेप पे हमें देनी है। तो डेटाबेस कहाँ बनेगा, उसके लिए हम ये करते हैं कि लोकल होस्ट को दोबारा ओपन करते हैं। इसमें आपको यहाँ पे php माई एडमिन नजर आएगा। इस php माई एडमिन पे आपने क्लिक कर देना। तो php माई एडमिन जो है ये माई स्क्यूएल डेटाबेस बनाने के लिए कंट्रोल पैनल आपको देगा, जिसमें आप डेटाबेसेस बना सकते हैं, उनके टेबल्स वगैरह बना सकते हैं। तो इस वक्त मेरे पास पहले से कुछ टेस्ट वो बने हुए हैं डेटाबेसेस में। एक न्यू डेटाबेस बना रहा हूँ, ये देखिए न्यू लिखा हुआ है। इस पर क्लिक करते हैं और डेटाबेस को कोई भी नाम दे देते हैं। मैंने माई वेब जो मेरा वेबसाइट का नाम था वही दे दिया। जरूरी नहीं है कि आप वही दें, आप कोई भी डेटाबेस बना सकते हैं किसी नाम से भी, लेकिन इसमें भी ना कैपिटल यूज करें ना स्पेस, और क्रिएट का बटन दबा दें। तो देखिए माई वेब के नाम का एक डेटाबेस बन गया है, लेकिन इसके अंदर कोई टेबल वगैरह नहीं है। फिलहाल हमने टेबल इसलिए नहीं बनाई कि ऑटोमेटिक वर्डप्रेस खुद टेबल बनाएगा। ये काम कंप्लीट करने के बाद हम दोबारा से अपनी इंस्टॉलेशन के स्टेप पर आते हैं और लेट्स गो पे प्रेस कर देते हैं। तो अब पहले पहले हमसे डेटाबेस नेम पूछता है, तो हमने उसका नाम रखा था माई वेब। यूजर नेम लोकल होस्ट में जब आप यूज कर रहे हैं, इंस्टॉल कर रहे हैं, तो इसका नाम आप हमेशा रूट रखें। पासवर्ड को ब्लैंक रखें, हमने कोई पासवर्ड नहीं दिया। और होस्ट नेम लोकल होस्ट रखते हुए सबमिट दबा दें। इसके बाद अगर ये सब कुछ सही होगा तो ऑल राइट का मैसेज आ जाएगा। अगर कोई एरर होगा तो एरर आ जाएगा, जिसे आपने फिक्स करना है। फिर रन द इंस्टॉलेशन पे क्लिक कर दें तो अब इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो जाएगी। अब बाकी काम तो कंप्लीट हो गया। अब जो वेबसाइट आप बना रहे हैं उसका नाम क्या होगा। मसलन आपने कोई वेबसाइट बनानी है किसी हॉस्पिटल के लिए, यासीन हॉस्पिटल, तो वो उसका जो वेबसाइट टाइटल है वो यहाँ लिखेंगे। फिलहाल मैं इसको माई वेब, यहाँ पे बेशक आप कैपिटल यूज करें, स्पेस यूज करें, ये तो यूजर को दिखाने के लिए। लेकिन यूजर नेम और पासवर्ड बहुत अहम होता है। ये आपने कोशिश करना है कि आप ऐसा यूज करें जो आपको याद रहे। तो मैं अपना ही जो मेरा यूजर है वही रख देता हूँ। इसमें भी यूजर नेम में कैपिटल या स्पेस यूज नहीं करना है, और पासवर्ड भी जो भी आप रखें, मैं फिलहाल एक फर्जी सा पासवर्ड रख रहा हूँ। और जब ये पासवर्ड वीक होता है तो एक चेक आता है कि कंफर्म यूज ऑफ वीक पासवर्ड, वरना ये एक्सेप्ट नहीं करता। इसके अलावा आपने अपना ईमेल एड्रेस लिख लेना है और इंस्टॉल वर्डप्रेस पे क्लिक कर देना है। अगर ईमेल आप फर्जी डालें भी तो लोकल होस्ट पे फर्जी ईमेल भी हो जाएगा। देखिए ये आपकी इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो चुकी है। अब आप अगर लोकल होस्ट जो आपने ब्राउजर में न्यू टैब में लिखे लोकल होस्ट स्लैश माई वेब, जो आपका फोल्डर का नाम था, तो देखिए ये एक इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो चुकी है। अब इसके बाद एक चीज रह गया है कि ये तो सिर्फ वैसे ही फर्जी सा डेटा है, कोई फर्जी सी थीम डली हुई है, थीम इंस्टॉल करनी है, टेम्पलेट वगैरह सब कुछ करना है। तो इसमें वेबसाइट में लॉगिन कैसे होंगे। लॉगिन होने के लिए जो भी आपने रखा है लोकल होस्ट स्लैश माई वेब, इसके बाद आपने लिखना है wp-admin, ये याद रखना है आपको, wp-admin लिख के आप इंटर करेंगे तो आपसे यूजर नेम और पासवर्ड पूछा जाएगा। तो जो यूजर नेम और पासवर्ड आपने दिया था वो आपने यहाँ पे इंटर कर देना है।
आप वेबसाइट के कंट्रोल पैनल में, ये वेबसाइट का कंट्रोल पैनल हो गया। तो अब आप वेबसाइट को देख सकते हैं, उसका एक फ्रंट एंड देखिए, लोकल होस्ट स्लेश माई वेब, ये वेबसाइट का फ्रंट एंड हो गया, और लोकल होस्ट स्लेश वेब माई वेब स्लेश डब्ल्यूपी एडमिन, ये उसका कंट्रोल पैनल हो गया। अब इस कंट्रोल पैनल को कैसे यूज करेंगे जिससे हम अपनी वेबसाइट को डिजाइन करेंगे, ये इंशाल्लाह हम अगली क्लास में